दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, ये 3 पार्ट में है। पहला पार्ट ये है कि यहाँ पे मैं ये बताऊँगा कोई बुक को कितना क्विकली पढ़ें। दूसरा ये कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अब एग्ज़ाम पास में आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोई बुक को आप कितनी तेज़ी से पढ़ सकते हो और किस तरीके से हम पढ़ें कि उस बुक को पूरा क्विकली खत्म कर पाएँ। तो 2 तरीका होता है जो सबसे अच्छा लगता है मुझे। पहला ये कि रोट लर्निंग कि आप सीधा उठाइए, पढ़ना चालू करिए, रट्टा मार लीजिए, ये एक हो जाएगा। दूसरा होता है कि पीवाईक्यू से पढ़ना। अब मैं प्रेफ़र करता हूँ पीवाईक्यू क्योंकि जितना आप ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, उतना ज़्यादा आप एक्यूरेसी के पास में पहुँच जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपके सामने कि आपके सामने एक एनसीईआरटी की बुक है। आपने उस एनसीईआरटी की बुक को उठाया, पढ़ लिया, खत्म कर दिया। दूसरी बार आप पढ़ते नहीं हो। तो अब आपको दूसरी बार फिर से जाके वो एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी है। आपको जाना है पीवाईक्यू सॉल्व करना है। उस पीवाईक्यू के करने के बाद फिर आप आके एनसीईआरटी पढ़िए, तो आप एक अच्छे लेवल पे पढ़ोगे। ठीक है? लेकिन पीवाईक्यू कौन सा सॉल्व करना है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। वो प्री का भी होना चाहिए, वो मेंस का भी होना चाहिए। आप ये दोनों को अच्छे से एनालाइज़ कर लोगे, तो ही आप जाके फिर से कोई बुक को पढ़ोगे। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, तो उसके इंडेक्स को देखिए। जब आप कोई बुक खोलते हो, तो उसके हेडिंग को, सब हेडिंग को देखिए। फिर जाके क्वेश्चन्स को देखिए, फिर आगे बढ़िए। जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो इस तरीके से पढ़िए। लेकिन वहीं पे जब कोई स्टैटिक बुक आती है, बड़ी-बड़ी बुक आती है जैसे आप देख सकते हो अदर-अदर कोई बहुत सारी बुक्स होती है। जब आप उनको पढ़ते हो ना, तो उस टाइम पे बहुत डिटेल में आना पड़ रहा है जैसे लक्ष्मीकांत। तो अगर आप 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हो, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले आप जाइए पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, फिर जाके लक्ष्मीकांत पढ़िए। तो यहाँ से आपको एक अपर हैंड मिलेगा। स्पेक्ट्रम का भी सेम चीज़ है, स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले पीवाईक्यू देख लीजिए, तो स्पेक्ट्रम पढ़िए। तो मदद मिलेगी। अब ये यूपीएससी वालों के लिए अभी तो ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो उनके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी कि अब जितना हो सकता है पीवाईक्यू को लगाएँ। वहाँ से आप बुक पढ़ोगे तो एडवांटेज मिलेगा। ठीक है? ये हो गया बुक पढ़ने के बाद जो हमने पूरा एक पहले पार्ट में बात की है। अब जब आप पढ़ते तो उसको और एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है कि एफिशिएंसी और कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि पढ़ के खत्म कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, हो गया। दूसरा है कि जब आप पढ़ते हो, पढ़ने के साथ-साथ आप उसको रिकॉल मेथड में लेके जाइए। एक चैप्टर खत्म किया, बंद करिए, सोचिए कि उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, उसका एक स्टोरी लाइन बनाइए। जब वो एक स्टोरी लाइन में क्रिएट हो जाएगा, तो वो आपको मदद करेगा। ठीक है? तो ये पूरी हो गई आपको कितनी तेज़ी से आपको पढ़ना है। ओके? अब दूसरा जो थॉट प्रोसेस आता है कि क्या सर पढ़ते समय हमें हर चीज़ करना रहता है, ये देखना रहता है, वो देखना रहता है, वगैरह-वगैरह, ये हमारे दिमाग में चलता रहता है, जो कि सही भी है, चलना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि सर हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे? जो हमारा न्यूज़पेपर आता है डेली का, मुझे वो पढ़ने में 1.5 घंटा चले जाता है, मुझे वो पढ़ने में 2 घंटा चला ऐसे मल्टीपल मेरे पास क्वेश्चन्स आते हैं। तो मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको वो न्यूज़पेपर या द हिंदू हो या तो इंडियन एक्सप्रेस हो, दोनों में से कोई भी चले। हिंदी मीडियम वाले जागरण जोश है तो जागरण जोश से कर लीजिए, जनसत्ता है तो जनसत्ता से कर लीजिए। जब आप न्यूज़पेपर पकड़ते हो ना, तो पहले पेज से मत पढ़िए। सीधा चाहिए आप उसके एडिटोरियल वाले पार्ट। एडिटोरियल से जब आप पढ़ना चालू करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे आउटपुट्स मिलना चालू होंगे। जैसे ही आपने एडिटोरियल से पढ़ना चालू किया, आपकी एफिशिएंसी हाई होती है। देखिए, पढ़ने में जैसे आप सुबह उठते हो तो आपकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा पीक है। धीरे-धीरे वो एफिशिएंसी गिरना चालू हो जाती है ना? तो एफिशिएंसी पे काम करिए। जब आप इस माइक्रो लेवल पे जाके काम करते हो ना, तो एक क्वालिटी निकल के आती है। अब उस माइक्रो लेवल पे काम करने कहने का मतलब मेरा क्या है, मैं एक सिंपल सा तरीका समझाता हूँ कि अगर आप सुबह उठे हो, तो सुबह 2 से 3 घंटा मस्त पढ़ोगे और उसके बाद फिर थोड़ा एफिशिएंसी गिरेगी और इवनिंग तक आते-आते वो एफिशिएंसी एकदम से कम ही हो जाएगी और नाइट में तो वो एकदम निल हो जाती है। ये यूजुअली सबके साथ होता है जब वो कोई आदमी उठता है तो। अब आपको क्या करना है, जब आप मॉर्निंग में उठो ना, जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, मेरे केस में तो हिस्ट्री था, एंशिएंट हिस्ट्री था, दूसरा था मेरा साइंस थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप उस पर्सपेक्टिव पे जा सकते हो। यूपीएससी वाले ये चीज़ अभी करना चालू कर दीजिए, तो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो अपनी एफिशिएंसी वाली टाइम को पहचानिए, उस पे काम करिए। तो अगर आप मॉर्निंग में सुबह 5 बजे भी उठ रहे हो और दोपहर 12 बजे तक पढ़ रहे हो, तो आप आराम से एक अच्छा खासा टाइम एक डिवोट कर दे रहे हो और अच्छा खासा टाइम सेव भी कर रहे हो, है ना? जैसे-जैसे फिर टाइम बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा। लेकिन अगर अभी से आपने अपनी एक्यूरेसी पहचान ली, तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे मदद करेगा। सेम चीज़ न्यूज़पेपर के साथ भी होता है। जैसे ही आप न्यूज़पेपर उठाते हो, तो स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट आपके सबसे ज़्यादा हाई एफिशिएंटली दिखते हैं। तो उस टाइम पे ही आपको सबसे पहला एडिटोरियल पढ़ लेना क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, है ना? देन उसके बाद धीरे-धीरे आपको पढ़ते हुए आगे चलते रहना है।
पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं पढ़ तो सब कुछ रहा हूँ, बस याद नहीं हो रहा है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका क्या है मालूम है? जब आप पढ़ते हो, उसके जब आप अपने आप में रफ में एक नोट्स बनाते हो, स्टैटिक नोट्स बनाते हो, उसको ही बार-बार बस आपको रिवाइज़ करते हुए जाना है। रात का टाइम, शाम का टाइम जब मिले तब आप अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लीजिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मदद भी मिल जाएगी। अब बात आती है कि सर सीसेट कैसे करेंगे? देखिए सीसेट मैं सही बता रहा हूँ, आपको मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज तक जितने को बताया सीसेट आराम से निकला। मेरा खुद का भी कभी ऐसा नहीं है कि बहुत तोड़ नंबर आया है 140, 130 ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन सीसेट के लिए सिर्फ मैं इतना बोलूँगा, यूपीपीसीएस देने जा रहे हो, तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीज़निंग हो गया। ये है मेजर टॉपिक है। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स रहा है, आर्ट्स रहा है, साइंस भी रहा है, तो भी आप किस पे ज़्यादा फ़ोकस रखना है आपको हिंदी, इंग्लिश और रीज़निंग पे। अगर आप मैकेनिकल या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप सब पे फ़ोकस रख लीजिए, बहुत ईज़िली हो सकता है। इस तरीके से अगर मैनेज करके चलोगे ना, तो आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात आता है टेस्ट सीरीज़। जब आप टेस्ट देते हो, तो कितने टेस्ट देने चाहिए, कितने टेस्ट नहीं देने चाहिए, इसके ऊपर सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी आती है। यूपीएससी वाले के लिए तो स्पेशली मैं यहाँ पे बताऊँगा अभी कि और यूपीएससी और यूपीपीसीएस वालों के लिए भी बताऊँ। यूपीएससी वाले के लिए मैं अगर मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं बहुत टेस्ट दूँ। अगर मुझे अभी भी बोलोगे अगर मुझे एग्ज़ाम देके निकालना है, तो मैं टेस्ट सबसे ज़्यादा दूँगा। वो टेस्ट का आपको आउटपुट भी बहुत ज़्यादा देखने में मिलेगा। तो टेस्ट आप जितना ज़्यादा दोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। सॉरी पीछे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। तो टेस्ट मैक्सिमम दीजिए, सब्जेक्ट वाइज़ दीजिए। अभी तो टाइम बहुत कम बचा है, तो वो सब्जेक्ट को चूज़ करिए, जिसमें आप वीक हो। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, आप इसमें वीक हो, उसको अच्छे से कर दीजिए। यूपीपीसीएस वालों के लिए मैं बस इतना बोलूँगा, अभी आपके पास भरपूर टाइम है। मेंस के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, तो एग्ज़ाम निकलने के आप काफ़ी पास तक पहुँच जाओगे। अगर आपने इसी मेंस के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तीसरा जो मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है आज के टाइम पे, वो है यूट्यूब। अभी जो यूट्यूब की दुनिया है ना, वो 2 तरीके से चल रही है। मैं पर्सनली मैं जब बैठा था एक बार सुबह बैठा था, ऐसे ही देखा यूट्यूब पे एक वीडियो आ रहा है। रिसेंटली मेरे सामने आया और उस वीडियो में कोई एक लड़की का ही वीडियो था। वो अपना पूरा एक पॉडकास्ट नहीं अपना पूरा दिनचर्या दिखा रही थी कि मैं सुबह इतने बजे उठी, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये खियाया, मैंने वो खाया, ये खाया। अब वो दिखा रही है। हम लोग को लग रहा है सही है। अब उसी वीडियो में उसने बोल दिया कि मैं तो इस बार का टाइम नहीं दे रही हूँ और मैं इसलिए अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ। उसने उस वीडियो में ऐसा एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ये सोचिए जो आदमी खाली बैठा है, जो लड़की खाली बैठ रही है, वो उस वीडियो को देख रही है, वो उससे इंस्पायर हो रही है और वो क्या करेगी बाद में जाके उसी वो भी वही सोचेगी कि मेरे को ये एग्ज़ाम नहीं देना। मेरे पास ऐसे कॉल आए हैं, एग्ज़ाम को भी बहुत टाइम है, प्लीज़ दीजिए। मैंने ये गलती की थी कि मैंने एक बार एग्ज़ाम देने नहीं गया था, जिसका पछतावा मुझे आज तक होता है। आपके पास टाइम है, दीजिए। एग्ज़ाम से दूर मत भागो। क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है ना, जहाँ पे आप पहचान सकते हो अपने आप को भी, जहाँ पे आप अपने आप को बूस्ट भी कर सकते हो और जहाँ पे आप अपनी गलती समझ सकते हो। अगर आप इन सब चीज़ों से भागना चालू कर दोगे ना, तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो अभी टाइम है, अच्छे से फोकस करिए। कल या परसों में मेरा एक वीडियो आ रहा है यूपीएससी वालों के लिए, जिसमें मैंने उनके लिए बहुत अच्छे से एक टॉपिक वाइज़ बना के रखा है डिटेल में, तो उसको जाके देख लीजिए, वहाँ से मदद भी मिल जाएगी। लेकिन अभी जो आपका टाइम है ना, वो है यूटिलाइज़ करने का। यूपीपीसीएस वालों को तो स्पेशली। अगर आज से भी पढ़ना चालू करोगे ना, तो एग्ज़ाम आराम से निकलता है। लेकिन आज को ही इग्नोर कर दोगे ना, तो कोई नहीं निकलेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आऊँगा, तो मैं उस टाइम पे आपके साथ बात करूँगा कि मेंस के एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करेंगे, है ना? मैं कोशिश करूँगा ये शाम का टाइम चूज़ करने के लिए, ऐसे ही सेटअप रहेगा। तो इसमें हम मेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि सर मेंस को कैसे फ़ोकस में रखा जाए। ओके? तो यहाँ पे जो मैंने अपनी बात की, एक थॉट प्रोसेस के ऊपर कि किसी बुक को आप कितनी तेज़ी से पढ़ा जा सकता है। एक्यूरेसी पहचानिए अपने टाइम की, रिवीजन को फास्ट करिए और नोट्स अच्छे से बनाइए। ये 3 चीज़ अगर आपने अच्छे से कर ली, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे फास्ट एकदम तेज़ी से ना हो पाए। ओके? और करिए यार मतलब आप ही जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आपके लिए भी जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ लोग तो है भी जो वर्किंग प्रोफेशन जो एज़ अ वर्किंग कर भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो आपके लिए तो बहुत ये ऐसा है कि एक मैं एक तरीके से बोलूँ अगर यूपीपीसीएस एग्ज़ाम डेली हुआ है ना, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। तो इसे यूटिलाइज़ करिए, निकालिए एग्ज़ाम, मैं हूँ, मैं मदद करने के लिए हमेशा बैठा रहता हूँ। कोई भी डाउट होगा कमेंट करिए, मैं आके मदद कर दूँगा। ओके दोस्तों? तो प्लीज़ इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके? चलिए, जय